कदम सर और निहारिका, ये क्या हो रहा है? ऐसा क्यों कर रहे हैं कदम सर? क्या सच का सामना करना हर किसी के बस की बात होती है? और अगर वो सच आपकी पूरी दुनिया हिला दे, तो क्या आप उसे स्वीकार कर पाएंगे? आज के इस प्रोमो में हमें एक ऐसा सच दिखाया गया है जो सिर्फ एक खुलासा नहीं है, बल्कि एक इमोशनल तूफान की शुरुआत है। राध्या, एक ऐसा किरदार जो अब तक सिर्फ भरोसे और प्यार के सहारे जी रही थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में आने वाला है एक ऐसा मोड़ जहां उसे अपने ही रिश्तों की सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। क्या आपने नोटिस किया, उसकी आंखों में वो डर, वो टूटन, जब उसे सच का एहसास होता है? वो सिर्फ एक रिएक्शन नहीं था, वो एक दिल के टूटने की आवाज़ थी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच राध्या को तोड़ देगा, या फिर यही सच उसे और मजबूत बना देगा? क्योंकि कई बार सच इंसान को ख़त्म नहीं करता, बल्कि उसे बदल देता है। ये प्रोमो सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जर्नी की शुरुआत है, जहां हर कदम पर इमोशंस, दर्द और सच्चाई टकराने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं वो आपकी सोच पूरी तरह बदल देंगे। अब बात करते हैं इस प्रोमो के हर महत्वपूर्ण सीन की। सबसे पहले, वो पल जब राध्या सच के सामने खड़ी होती है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, सब कुछ एक ही बात कह रहे हैं। ये सच नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई यही है, और यही इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एंगल है। जब इंसान को अचानक कोई बड़ा सच पता चलता है, तो उसका पहला रिएक्शन होता है इनकार। राध्या भी उसी स्टेज में है, लेकिन धीरे धीरे वो सच को स्वीकार करेगी, और यहीं से उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा। अब बात करते हैं बाकी किरदारों की। क्या ये सब पहले से प्लान था? क्या किसी ने जानबूझकर ये सच छुपाया? अगर हाँ, तो ये सिर्फ एक झूठ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा है, और यही इस कहानी को और ज्यादा इमोशनल बना देता है। अब हिडन क्लूज की बात करें। कैमरा का बार बार राध्या के क्लोजअप पर जाना, बैकग्राउंड म्यूजिक का अचानक हैवी हो जाना, कुछ किरदारों का अजीब सा बिहेवियर, ये सब संकेत हैं कि आगे कहानी और भी डार्क होने वाली है। प्रिडिक्शन 1, राध्या शुरुआत में पूरी तरह टूट जाएगी। प्रिडिक्शन 2, वो खुद को अकेला महसूस करेगी। प्रिडिक्शन 3, लेकिन धीरे धीरे वो मजबूत बनेगी। प्रिडिक्शन 4, और शायद वो सच को सामने लाने का फैसला करेगी। प्रिडिक्शन 5, एक बड़ा कॉन्फ्रंटेशन होगा, जहां सबकी असली सच्चाई सामने आएगी। तो ये प्रोमो साफ दिखाता है कि कहानी अब एक इमोशनल और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां सच छुप नहीं पाएगा और हर किरदार को अपने कर्मों का सामना करना पड़ेगा। अब मैं आप राध्या की जगह होते तो क्या करते? क्या आप सच का सामना करते या उससे भागते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या सच में सच इतना ताकतवर होता है कि वो एक इंसान की पूरी दुनिया हिला दे, या फिर सच सिर्फ एक आईना होता है जो हमें वो दिखाता है जिसे हम हमेशा से नज़रअंदाज करते आए हैं? आज की इस कहानी में हम सिर्फ एक प्रोमो का विश्लेषण नहीं कर रहे, बल्कि हम उस दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो तब होता है जब एक इंसान को अपने ही रिश्तों की असली सच्चाई का सामना करना पड़ता है। राध्या, एक ऐसा नाम जो अब तक सिर्फ भरोसे, प्यार और रिश्तों की नींव पर खड़ा था, लेकिन अब उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां उसे ये समझना होगा कि हर रिश्ता उतना सच्चा नहीं होता जितना दिखता है। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जंग जो बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि खुद के अंदर से लड़ी जाती है। जब राध्या के सामने सच आता है, तो उसका पहला रिएक्शन सिर्फ शॉक नहीं होता, वो एक इमोशनल कोलैप्स होता है। उसकी आंखों में जो आंसू हैं, वो सिर्फ दुख के नहीं हैं, वो टूटे हुए भरोसे के हैं। क्योंकि जब कोई अपना धोखा देता है, तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं, पूरी रूह में महसूस होता है। और यही इस कहानी को इतना रिलेटेबल बनाता है। हम सब ने कभी न कभी, किसी न किसी रूप में ऐसा दर्द महसूस किया है। अब यहाँ एक बहुत गहरा साइकोलॉजिकल एंगल आता है। जब इंसान के सामने कोई ऐसा सच आता है जो उसकी पूरी दुनिया को बदल सकता है, तो उसका पहला रिएक्शन होता है इनकार। ये सच नहीं हो सकता, ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। राध्या भी इसी फेज से गुजर रही है। लेकिन सच यही है कि जितना हम सच से भागते हैं, वो उतना ही हमारा पीछा करता है। और एक समय ऐसा आता है जब हमें रुक कर उसका सामना करना ही पड़ता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या राध्या के आसपास के लोग सच में उसके अपने हैं, या फिर हर कोई अपनी अपनी चाल चल रहा है? प्रोमो में जो सटल एक्सप्रेशंस दिखाए गए हैं, वो ये इशारा करते हैं कि हर किरदार के पास एक सीक्रेट है।
कुछ लोग चुप हैं, कुछ लोग नजरें चुरा रहे हैं और कुछ लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब रैंडम नहीं है, ये एक लेयर्ड स्टोरी टेलिंग है, जहां हर किरदार का अपना एजेंडा है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इस प्रोमो में कई ऐसे छोटे छोटे हिंट्स दिए गए हैं। कैमरा का बार बार राध्या के चेहरे पर फोकस करना, बैकग्राउंड म्यूजिक का अचानक हैवी हो जाना, कुछ किरदारों का ऑकवर्ड साइलेंस, ये सब संकेत हैं कि कहानी सिर्फ सरफेस पर नहीं, असल कहानी उन डिटेल्स में छुपी है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, क्या राध्या हमेशा कमजोर ही रहेगी या फिर यही दर्द उसे मजबूत बना देगा? क्योंकि हिस्ट्री गवाह है, सबसे मजबूत इंसान वही बनता है जिसने सबसे ज्यादा दर्द सहा हो। राध्या का ये फेज उसकी जिंदगी का सबसे कठिन समय है, लेकिन यही वो समय है जो उसे बदल देगा। अब कहानी उस पॉइंट में पहुंच चुकी है जहां एक बड़ा कॉन्फ्रंटेशन होना तय है। सच और झूठ आमने सामने होंगे, रिश्तों की असली पहचान सामने आएगी और हर किरदार को अपने फैसलों का जवाब देना पड़ेगा। ये सिर्फ एक इमोशनल ड्रामा नहीं रहेगा, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल बन जाएगा। अब एक और शॉकिंग पॉसिबिलिटी, क्या पता जो सच हमें दिखाया जा रहा है वो पूरा सच ही ना हो? क्या पता कहानी में एक और लेयर हो, एक और ट्विस्ट हो? क्योंकि इंडियन ड्रामास की खासियत यही होती है कि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राध्या इस सच को स्वीकार कर पाएगी? क्या वो अपने टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ पाएगी? या फिर ये सच उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा? ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक इमोशन है, एक जर्नी है, जिसे हर व्यूअर अपने तरीके से महसूस करेगा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर आप राध्या की जगह होते तो क्या करते? क्या आप सच का सामना करते या उससे भागते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। और क्या सच में सच इतना ताकतवर होता है कि वो एक इंसान की पूरी दुनिया हिला दे? या फिर सच सिर्फ एक आईना होता है जो हमें वो दिखाता है जिसे हम हमेशा से नज़रअंदाज करते आए हैं?